मालिक, मैंने जो कहा सच कहा। जुबान चलाता है आगे से। बाबा साहब, इसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा शमशेर को सब कुछ बता चुकी हैं। ले जाए इसे यहाँ से, इससे पहले कि मैं इसकी चमड़ी में गिरता हूँ। दिलावर अंकल आए क्यों नहीं है अभी तक? मुझे तो लगता है वो लड़की आज इस घर से निकली ही निकली। तुम्हें पता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि बाबा साहब ने कुछ किया, लेकिन ये अंदाजा हरगिज नहीं था कि सब कुछ इन्होंने ही किया। आज बाप बेटे के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। जो भी हो, आई रियली डोंट केयर एज फार एज वो लड़की बस इस घर से हमेशा के लिए निकल जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बल्कि मेरे ख्याल में शमशेर जज्बात में आकर महक को लेकर घर ही ना छोड़ दे। ऐसा वो कभी नहीं करेगा। शमशेर खुद भी जानता है कि दिलावर अंकल के बगैर वो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी इस लड़की के साथ बहुत दिन गुजार लिए उसने। बाबा साहब आ गए। देखो शमशेर बेटा, जो भी करोगे ना सोच समझ के करना। तुम्हारे बाबा साहब है, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ऊपर आओ, तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे यही बात करनी है, सबके सामने। बोलो। यकीन नहीं आता मुझे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और मैं फैसला कर चुका हूं कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं। जा रही है आज रात को। आप इतने खुद गर्ज कैसे हो सकते हैं बाबा साहब? क्या कसूर है महक का? ये कि मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, इसके लिए गोली खाई मैंने, मैं मर सकता था, लेकिन आज जिंदगी से नफरत हो गई मुझे। आपने एक शख्स की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी अना ज्यादा अजीज थी। आपके खानदान का नाम बहुत बड़ा है, कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपने कोशिश की एक लड़की की जान लेने की। हाँ, बड़ा नाम है मेरे खानदान का, मेरा नाम बड़ा है, जो मैं तुम्हारी फजूल मोहब्बत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। नहीं बाबा साहब, अब नहीं। अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठी ना, हाथ काट दूंगा मैं लानत भेजता हूँ ऐसे खानदान पर। आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी हद तक जाऊंगा, अब आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। आज से आपको, आपके नाम को, आपके खानदान को, आपके इस घर को यहीं छोड़ के जा रहा हूं।
मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अंकल ने सब कुछ किया है। उन्हें तो एहसास तक नहीं हुआ। कह रहे थे कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो दोबारा करेंगे ये सब। मेरे जज्बात को तो उन्होंने रोन के रख दिया। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ और उन्हें एहसास तक नहीं है। उल्टा मुझसे कह रहे थे कि मैं महक को भूल जाऊं, महक को छोड़ दूं। तो तुमने क्या सोचा फिर? क्या सोचूंगा मैं? कुछ भी सोचने के काबिल ही कहां छोड़ा है उन्होंने मुझे। तुम सोचो अगर उनकी जगह कोई और होता तो मैं उसका क्या हाल करता। लेकिन यहां बेबस हूं क्योंकि मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है। यार आई एम श्योर के अंकल को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? मरा हुआ शख्स वापस आ जाएगा। जो कुछ उन्होंने महक के साथ किया वो सब कुछ मिट जाएगा। उन्हें कभी एहसास नहीं होगा। उनकी अना के सामने ये सही गलत गुनाह सवाब इन सब की कोई हैसियत नहीं है और ना ही उनके बेटे की। बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी जिंदगी और मैंने महक की जिंदगी। शमशेर, महक अब तुम्हारी बीवी है और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। कोई एक शख्स जो महक की जिंदगी में इस वक्त नहीं होना चाहिए ना, वो मैं हूं। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, उसके घर वालों के साथ। जितनी खराब हरकतें हो सकती थी सब की है। कितना तंग किया मैंने उसे। मैंने उसे उस गुनाह की सजा दी है जो उसने कभी किया ही नहीं था। असल गुनहगार तो मैं था। घिन आ रही है मुझे खुद से, अपने नाम से, अपने खानदान से, अपनी बेबसी से। जो हो गया तुम उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको बेहतर तो बना सकते हो ना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यार मैं खाली हाथ आया हूँ। कुछ कपड़े कुछ सामान मिल जाएगा मुझे? कैसी बातें कर रहे हो? मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। जो कुछ मेरे पास है तो तुम्हारा ही तो है। भाभी के पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी।
काश कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब भी यूं ही नजरें चुरा लेते। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम अगर मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। छोड़ना और पाना मजाक है ना तुम्हारे लिए? जब चाहे किसी को जबरदस्ती अपना बना लो, उसके माँ बाप को बेइज्जत करो, उसे इतना मजबूर कर दो कि या तो वो जहर खा के मर जाए या तुम्हारे आगे सर झुका ले। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, मैं इसीलिए। गलती? एहसास? अब इस सबसे क्या फायदा? तुम्हें एहसास है इस बात का कि जिस आदमी ने चंद पैसों के लिए तुम्हारे घर में ड्राइवरी की नौकरी की थी, उसके बच्चों के सिर से तुम लोगों ने उसका साया छीन लिया। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा उसके लिए। मैं तो अपनी नजरों में खुद मजाक बन गया हूँ, लेकिन मैंने जो तुम्हारा मजाक बनाया है मुझे उसका एहसास है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये रिश्ता यहीं खत्म होना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मुझे एतराज है, खास तौर पे जिस घर से मैं आई हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे बाप आपने मुझे रिश्तों को यूं ढूंढना नहीं सिखाया, चाहे रिश्ते कितने ही नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना हो। ठीक है, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। तुम चाहो तो उन लोगों से मशवरा कर लो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। बंद करो ये रोना धोना। नहीं बंद कर सकते। आप इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? ना जाने किस हाल में मेरा बच्चा रहेगा। आ जाएगा घर वापस, सारी रात धक्के खाएगा, सुबह घर वापस आ जाएगा। आप भूल रहे हैं, वो शेर है, जिद्दी है। आपने उसको धोखा दिया, वो वापस नहीं आएगा। उस लड़की की जुबान बोलना बंद कर दो। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उसके सामने सच बोलने की? उसने मेरा हाथ अपने सर पे रख दिया था, क्या मैं झूठ बोलती? मेरे लिए मेरे बच्चे की जान से ज्यादा कोई भी चीज अजीज नहीं है। अच्छा बस करो आप, और मत क्या करो ऐसी फजूल बातें मेरे सामने। कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर तुम उसके सामने कह देती कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम एक कमजोर औरत हो। दकियानूसी और बेतुकी बातें सुनकर वो लड़की शमशेर को इस घर से लेके चली गई। आप अभी भी समझ रहे कि वो लड़की लेके गई है उसे यहाँ से? नहीं।